तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज में हमारा डे 34 है। तो आज हम जानेंगे द डाउस अटैक के बारे में। इससे पहले मैंने डाउस के बारे में जाना था कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो जाके नहीं देखी तो पहले आप उसे जाके देखें, तभी आपको ये डाउ अटैक समझ आएगा कि ये डाउ अटैक होता क्या है। सबसे पहले आप डाउ के बारे में जानें कि डाउ होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैं फिर से कहूँगा कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई डाउट आते तो कमेंट कर लें। और मैं ये कहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं ये प्लेलिस्ट है, आप सीक्वेंस वाइज से देखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। क्योंकि मैंने हर वीडियो में जो है हर एक मतलब कि डे में जो है मैंने पिछले डे का डिस्कशन ज़रूर करा है कि ये क्या है, एक दूसरे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मैं हर वीडियो में आपको कह रहा हूँ कि सबसे सीक्वेंस वाइज से मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट करें। ऐसी रैंडमली कोई वीडियो ना बीच में से ना देख करके छोड़ के ना जाएं। स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज से ये पूरा कोर्स, इसलिए मैंने कोर्स की तरह ये जो है कोर्स आपको समझाया है। और इसमें तो आपको कोई फीस वगैरह भी नहीं पे करनी है, तो ये तो आपको इजीली मिल रहा है यूट्यूब पे। तो मैं यही कहूँगा कि आप टाइम निकाल के ध्यान से सारी वीडियोस को देखें, मेरी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम डाउस अटैक के बारे में। ठीक है, तो देखो डाउस अटैक क्या होता है हमारा। डाउस के बारे में हम जान लिया था कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, वो आप पिछले वाली वीडियो में जाके देख लें एक बार कि क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये एक तरफ से डाउ जो होता है ना, अटैक जो होता है, ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर कुछ ऐसी चीज नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये यहाँ पे पीपल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने इसको मान लो डाउ को जो है एक इथेरियम दिया। डाउ आप डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तभी आपको समझ आएगा कि डाउ क्या होता है ये। तो इन्होंने क्या है, इसको इथेरियम दिया। ठीक है, बदले में इसने डाओ ने जो है इनको क्या दिया, टोकन्स दिए। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स बेसिकली आपको बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं बता दूं कि जैसे क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं उसी तरह हमारे टोकन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये टोकन्स होते हैं। अब ये डाओ क्या करता है कि एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होता है। ठीक है, बेसिकली डाओ हमारे की प्लेटफॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ये डाओ अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज करो आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आपको कहीं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, तो यहाँ पे ये लोग जो ये कम्युनिटी है ये वोट मांगे कि हाँ ये चीज सही है या नहीं, कितनी किसकी वोट है। ठीक, जैसे कि कोई भी जैसे विलेज के टाइम पे जो है कोई भी डिसीजन लिया जाता है गांव में, तो एक वोट के द्वारा कर दिया जाता है कि हाँ भाई इतने जो है इस चीज से एग्री हैं, इतने लोग इसको वोट करें। जिनकी जितनी ज्यादा वोट होगी जिस एग्रीमेंट में वही चीज होती है। फिर ऐसे मैंने इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल ले लिया कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सपोज करो ये है, तो वोट जितनी होगी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लिया जाएगा। ठीक है, अब डाउ अटैक का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये देखते हैं। ये है क्या चीज, डाउ अटैक। ठीक है, देखो बेसिकली डाउ पे जो हमारा अटैक हुआ था। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 34/2016 के आसपास द डाउ इज लाइव, मींस कि इस डेट को जो है डाउ जो है इन्वेंट हुआ था, स्टार्टिंग इस दिन हुई थी। ठीक है, अब देखो 15/5/2016 मींस 15 दिनों के अंदर ही डाउ ने जो है रेज्ड ओवर $100 मिलियन के आसपास इसने जनरेट करे। देखो ये एक रिकॉर्ड, मात्र 15 डेज में, ओनली 15 डेज में इसने जो है डाउ ने जो है इतने अटैक नहीं, डाउ अटैक बाद में हुआ। ठीक है, तो डाउ ने जो है ये इतने $100 मिलियन के आसपास इसने जनरेट करे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो हमारा 2016 पे जो है द डाउ इज अटैक, हमारे डाउ पे जो अटैक हो गया, मीन्स कि अगले दिन ही अटैक हो। ये कम्युनिटी का सबसे कम टाइम में जो प्रॉफिट है, तो होती रहते हैं इतने टाइम में, उस टाइम की बात कर रहा हूँ 2016 के आसपास की, ज्यादा पुराने भी नहीं है, लेकिन ये 15 दिन में इन्होंने इतने कर लिया है, समझ रहे हो।
तो ये 16 तारीख को फिर जो है 16/6/2016, ये आई थिंक अगले महीने की बात है, 16 तारीख को, ठीक है। तो डाउ पे अटैक हुआ, ठीक है। तो ये अटैक किस कारण हुआ था मैं आपको ये बता दूं कि जो बेसिकली इनका क्या था, कुछ कोड वगैरह जो है सही से नहीं क्रिएट हुए थे डाउ वाले के। तो किसी हैकर ने या किसी पर्सन ने जो फायदा उठा लिया और इस चीज पे अटैक कर दिया, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये क्या है, कोड जो बेसिकली जनरेट होते थे पहले, लेकिन पहले कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई होगी इनकी, तो किसी हैकर ने इन पर अटैक कर दिया डाउस पे, ठीक है। तो डाउस पे अटैक करने के बाद इसकी वैल्यूएशन जो है नीचे गिर गई। तो जो पहला जो अटैक हुआ था 17/6/2016 के आसपास हो रहा था, फर्स्ट प्रपोजल टू काउंटर द अटैक, पहला प्रपोजल आया था कि अटैक का इतनी डेट को, ठीक है। उसके बाद फिर हार्ड फॉर्क कंप्लीटेड जो है, ये हम अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। मीन्स कि 15 दिन में तो जो है ये इसकी वैल्यूएशन जो है 100 मिलियन के आसपास हुई यूएसडी डॉलर, ठीक है। फिर ये अगले ही महीने 16 ही तारीख को जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया, अटैक हो गया था इस पे कि कोई कोड जो है बेसिकली अननेसेसरी थिंग्स क्रिएट कर दिया होगा इन्होंने, तो किसी हैकर ने उस चीज का फायदा उठा करके इनके पे अटैक कर दिया। तो दोस्तों यही था हमारा एक डाउ अटैक, समझ रहे। ये एक्चुअल में इंसिडेंट हुआ था, ये कोई स्टोरी नहीं बता रहा मैं, ये एक्चुअल में ये चीज आप इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हो, ये अटैक हुआ था, ठीक है। तो अब हार्ड को फोर्क के बारे में इससे अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा हार्ड फोर्क क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट। तो उसी ये डाउस अटैक के बाद जो है हमारा इथेरियम का जो है इथेरियम क्लासिक जो है डिस्कवर हुआ 2016 के आसपास हमारा डाउ अटैक हुआ। ये 19999 के आसपास, ये इसका कुछ मैंने बताया था कि ये कोड्स होते हैं, इनके नंबर्स होते हैं, मैंने पिछले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर रखा है ब्लॉकचेन वाले कि ये चीज क्या होती है, ठीक है। ये हैशेस, टाइम स्टैम्प्स, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है। तो इसी के बाद से हमारा इथेरियम क्लासिक का डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारा डाउ अटैक, ठीक है। तो इसकी जो है कुछ हिस्ट्री है, तो यही थी कि इस पर अटैक हुआ था किसी मिसअंडरस्टैंडिंग कारण से, जो है इनको कुछ सही नहीं हुआ होगा, कोड इन्होंने अच्छे तरह से क्रिएट नहीं करा होगा, तो इसी कारण किसी पर्सन ने इस चीज का फायदा उठा करके इन पे अटैक कर दिया और ये डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने आगे रूल्स रेवोल्यूशन को चलाए, फिर ये बिल्ट हुआ थोड़ा कुछ, वो आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगली वाली वीडियो में क्या हुआ। फिर उसके बाद इथेरियम क्लासिक, इसका फिर नाम पड़ा, ये इथेरियम क्लासिक ही इसी वजह से आया था, ठीक है। तो एट द एंड में ये कहूंगा कि आज का हमारा यही था, इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट्स आता है तो कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।